अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका सब टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने ज़माने में जो कभी पहले अपने पैर का नाप या आपकी उंगली की चौड़ाई या फिर आपके पैरों का स्टेप का जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के तौर पर यूज़ करते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions। जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी, पुराने ज़माने में इंडस वैली में जो लोग रहते थे उन्होंने अच्छे खासे मेजरमेंट यूज़ किए हुए थे, क्योंकि हमें सबूत के तौर पर वहाँ एक्सकेवेशंस मतलब खुदाई में परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस मिले हैं। मतलब बिल्डिंग्स जो है एकदम अच्छे से बनाई हुई है, जैसे कि किसी नाप के बनाई हो। अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वॉज यूज इन एंशियंट इजिप्ट एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक क्यूबिट लेंथ के तौर पर यूज़ करना एल्बो से लेकर फिंगर टिप्स तक एंशियंट इजिप्ट टाइम में यूज़ होता था। मतलब कोई भी चीज़ को नापने के लिए एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक का नाप हम ऐसा नाप के देखते थे, वैसे ही नापते थे कोई भी चीज़ को। इजिप्ट में यही सब पुराने ज़माने में रहता था, और ऐसे बहुत सारे अदर कंट्री पार्ट्स हैं जहाँ पर वो यूज़ किया जाता था। पीपल ऑल्सो यूज्ड द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और लोग फुट मतलब अपने पैर को यूनिट ऑफ लेंथ मतलब यूज़ करते थे नापने के लिए। कोई भी चीज़ को अपना पैर भी यूज़ करते थे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। लेकिन जो सीधी बात है, वहाँ जो पैर का नाप है अलग अलग लोगों का अलग अलग नाप होता था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग हो जाता था। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin। आपने आज भी देखा होगा किसी किसी दुकान में वैसा किया जाता है। लोग जो है कपड़ों को कैसे नापते थे, अपने हाथ मतलब पूरा हाथ ऐसे फैला के वहाँ से लेकर चिन तक के नाप में वो लोग नापते थे कि ये कितना है। आज भी कहीं कहीं कपड़ों की दुकानों में ऐसे ही नापा जाता है। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। और रोमन्स जो थे वो लोग अपने स्टेप्स से नापते थे। इन एंशियंट इंडिया मतलब पुराने इंडिया में स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल मतलब फिंगर और अ मुट्ठी फिस्ट। और जो इंडिया में पुराने ज़माने में छोटे छोटे जो चीज़ें नापनी होती थी उंगली से या फिर मुट्ठी से नापते थे। Even today, we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India। आज भी इंडिया के कहीं पार्ट्स में जो फ्लावर सेलर्स जो फूल बेचने वाले होते हैं वो अपने यहाँ क्या बोलते हैं अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं वो फूलों को ये करने वज़न करने के लिए। Many such body parts continue to be in use as a unit of length when convenient। ऐसे ही बहुत सारे बॉडी पार्ट्स लोग यूज़ करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ के तौर पर, मतलब कोई भी चीज़ नापने के लिए जब भी जैसे भी उन्हें ज़रूरत पड़ता है। However, everyone's body parts could be of slightly different sizes. This must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit measurement called the metric system। अब जो बॉडी पार्ट्स हैं सबके अलग अलग होते हैं, तो सबको नापने में परेशानी होगी। तो 1790 के टाइम में एक कोई फ्रेंच इंसान था, मतलब फ्रांस में रहने वाला, उसने एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट बनाया था जिसे मैट्रिक सिस्टम बोलते थे। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और क्योंकि हर जगह यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए सारे साइंटिस्ट्स ने मिल के यूनिट्स बनाए हैं और सारी दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर SI यूनिट्स। अब जो आजकल जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता है उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं भी चलता है, और उसे SI यूनिट्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। अगर हम
SI यूनिट लेंथ का निकाले, अगर किसी की लंबाई नापनी है तो मीटर में नाप सकते हैं। मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। अब 10.6 में एक मीटर स्केल शो की हुई है। अगर आप पेज नंबर 101 देखें अपने बुक का तो वहाँ पर ऊपर मीटर स्केल दिखाई हुई है, उससे हम किसी भी चीज़ की लंबाई टेबल की या रूम की नाप सकते हैं। A meter scale is shown in the figure 10.6. Also shown is the 15 meter scale in your geometry box. और जैसे कि आपके geometry box में भी मीटर स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, वो भी आप देख सकते हैं। Each meter m is divided into 100 equal divisions called centimeter. Each centimeter has 10 equal divisions called millimeter. Thus 1 centimeter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. हर एक मीटर जो होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। हर एक सेंटीमीटर के 10 इक्वल डिविजन्स अगर करेंगे तो उसे हम मिलीमीटर बोलते हैं। इसका मतलब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, वैसे ही For measuring large distances, meter is not convenient unit. We define a larger unit of length. It is called kilometer. और सीधी बात है, ज़्यादा लंबे लंबे डिस्टेंसेस हमें अगर मेजर करने हैं, नापने हैं, तो हम मीटर का तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम दूसरा टर्म निकाले हैं वहाँ पर, किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. अब 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। अब जबकि हमको सारे मेजरमेंट एक्टिविटीज़ हम रिपीट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं SI यूनिट्स में, पर इससे पहले कि हम वो करें, हमें अच्छे से लेंथ मेजर करनी आनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।